अपन लोग में देखो, कोई अपने से ताकतवर है और वो अपने को गाली दे रहा है अथवा कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और अपन उसको कुछ कर सकते नहीं उसका, तो देखो अरे दे लो, गाली देने से क्या होता है, मन में हंसी रहे और अंदर ही अंदर कितना दुख हो रहा है, कितनी कसाय भड़क रही है, इसको बिल्कुल मार डालूं, लेकिन उसके सामने इतना सा भी व्यक्त नहीं होने देते कि कसाय आ रही। पुलिस वालों पे कितनी गुस्सा आती है, रोक गाड़ी, तो मन तो करता है उठा के, हाँ, लेकिन हाँ अरे सर सुनिए तो सर क्या के सर समय, अरे समझो आप क्या समझे, अब कैसे बोल रहा है वो, उल्टे उल्टे बोलते पुलिस वाले, सीधे नहीं बोलते, बिल्कुल उल्टा उल्टा बोलेंगे, सब सुन ली तेरी, चल साइड में लगा। अरे भैया 2 मिनट सुनो, तो नहीं सुनना, अब लोग अंदर तुम्हें कसाय हो रही कि नहीं, लेकिन उसके सामने व्यक्त है ना, एक कसाय का स्वरूप है। ये सास बहुओं को सुनाती रहती हैं जब ये सुनाने लायक नहीं रहती, और वे धीरे धीरे कसाय भरती रहती है, सब इकट्ठा होता है और वे एक बात भूलती नहीं। महिलाओं में एक चीज हो रही थी, भूलती कुछ भी नहीं, समझ 20 साल पहले का सब रिकॉर्ड रहता है, तो एक सब रिकॉर्ड रखे और जैसी सास बुढ़े आएगी फिर वो बिल चुन के ख्याल में आए ना, फिर बदला लिया जाए। अभी ऐसे अब उस समय कोई कहे कि इसको तब तो कसाय थी नहीं, अरे कसाय तो थी, लेकिन उस समय व्यक्त करने की सामर्थ्य, इतने तुम गरीब लोगों से बात करो भाई, तुम्हें देखो कितनी गाली बकेंगे बड़े आदमियों को, है ना, फिर देखो तुम उनकी कसाय पता चलेगी, बाप रे बाप कितनी कसाय लेके बैठा है। अपन तो समझते थे सीधा है? जो ये पीछे बैठे रहते हैं मंदिर वगैरह में, अपन को लगता है देखो कितने बढ़िया, उनसे अकेले बात करो, अरे पैसे वालों को माला पहनाते, अपनी क्या इज्जत है, अरे तो तुम तो बड़े सीधे से बने फिरते हो, तुम तो कहते हैं माला की जरूरत ही नहीं, अरे ठीक है, अब देखो वो कसाय छुपी हुई है अंदर, समझ में है ना, तो वो कसाय अंदर भरी पड़ी रहती है। ये जो पैसे वालों की निंदा करने का भाव आता है ना, उसका कारण कसाय है ना, निंदा करने का भाव इसलिए नहीं आए कि वे तो करुणा के पात्र हैं। अगर तुम्हें असली भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, कभी पैसे वालों से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें सब करुणा, क्यों करुणा के पात्र हैं ही बेचारे, क्यों, इसलिए है कि देखो वे जिस परिग्रह को जोड़ने में लगे हैं उसका एक कण भी उनके साथ नहीं जाना, है ना, और उस परिग्रह के एकत्रित करने में जो निरंतर आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, बेईमानी छल कपट चल रहा है, उन परिणामों से वो नरक जाने वाला है वो जीव, ख्याल में है ना। वो जीव पे तुम द्वेष करते हो, वो द्वेष करने लायक है क्या, वो तो करुणा करने लायक है। अरे कोई व्यक्ति रेत में से तेल निकाले, तुम्हें करुणा आएगी कि नहीं, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, वो बेचारा लगा है, तुम्हें गुस्सा आएगी, तो उससे द्वेष होगा, क्यों नहीं होता द्वेष, द्वेष समझ गए ना, उससे द्वेष होगा, नहीं होगा, उसमें करुणा आएगी। और वो मान के चलो तुम समझाने का भाव भी आया, भैया रेत में से तेल नहीं निकलता, क्यों मेहनत करते, तो वो नहीं मानता, तो तुम यही कहोगे बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख से कुछ पता नहीं, द्वेष फिर भी नहीं होगा। वो करुणा करते ही, ऐसे ही जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं, तत्व ज्ञान से रहित है, जिन्हें अपने स्वरूप की खबर नहीं है, जो कसाय आदि के वशीभूत होकर उनके पोषण में लगे हुए हैं, बहुआरम परिग्रह जोड़ने में ही दिन रात लगे हुए हैं, जिन्हें 1 मिनट भी मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये विचार करने की फुर्सत नहीं है, वे सब जीव करुणा के पात्र हैं।